सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे हो गए और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करो। ठीक है, तो हमारी लिमिट्स की सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे 1 टू द पावर फॉर्म। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बेसिक सा है। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सा ये है कि पहले इसमें मैं बेसिकली दो मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, एक होता है डायरेक्टली हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और एक होता है एक फार्मूला होता है, उससे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सपोज़ ये है, अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है, 1 + x⁴ 1/x। ठीक है, अगर हम लोग x को यहाँ 0 पुट करें तो क्लियरली हमें 1 टू द पावर टाइप समथिंग कुछ देखने को मिलेगा। इसका हमारा हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं इसका आंसर हमारा ई होता है। ठीक है, या फिर इसी तरीके से इसी को हम लोग एक दूसरी तरीके से लिख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट 1 + 1/x⁴ इज़ इन्फिनिट, सॉरी ई। तो इसका भी आंसर ये होता है। तो अगर आप थोड़ा थिकली एनालाइज करें ना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये उसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये उसका रेसिप्रोकल है। तो 1 + 1 + 1 + समथिंग, ठीक है, अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग, इसका आंसर हमारा ई आ रहा है। इस तरीके से हम लोग एक जनरल वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं। लिमिट इस तरह से अप्लाई करें कि ये 1 टू द पावर फॉर्म बन जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी का भी। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आता है कि लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो 1 + 1 + ax ठीक है, इसको हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि यहाँ पे क्या चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो 1 + ax। ठीक है, यहाँ पे तो हमें इसका यहाँ पे रेसिप्रोकल चाहिए, मीन्स 1/ax चाहिए। ठीक है, इनटू ये चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल में आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में 1/x ही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर बोल सकते हैं, हम लोग इसका आंसर अब बोल सकते हैं। इसका आंसर हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो भैया आपने बताया था कि अगर 1 + बॉक्स अपॉन उसका रेसिप्रोकल मिल जाए तो हम लोग उसका आंसर बोलते हैं ई, और यहाँ पे क्या बचा, ई ए, तो हमारा आंसर e⁴ आ गया। इस तरीके से हम लोग सिंपली इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप यार ये ध्यान देना कि 1 टू द पावर फॉर्म बनना चाहिए। ठीक है, सपोज आपके सामने एक अगला क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो 1 + 2x² इंटू 1/x²। तो आप तुरंत देख के ही आंसर बता दो कि जैसे यहाँ पे a था तो e⁴ आया, तो यहाँ पे 2 है तो e⁴ इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखो, और हम लोग अगर और क्वेश्चंस लिखते हैं, लिमिट अगर आपके सामने आ जाए, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो 1 + 2x² 1 + 5x², इस तरह का आपके सामने कुछ आ जाए तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सिंपली यहाँ पे देखना है ये क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो, हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1/2x² की पावर 1/x² अपॉन 1 + 5x² की पावर 1/x²। तो हम लोग न्यूमरेटर में अगर लिमिट अप्लाई करें तो हमें यहाँ पे e⁴ मिलेगा, यहाँ पे e⁵, तो हमारा आंसर 1/e⁴ आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने अगर सपोज़ ये क्वेश्चन आता है कि लिमिट, ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो 1 - x⁴ अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो भैया कुछ नहीं करना है हमें, लिमिट x
टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -1/x चाहिए, तो -1/x चाहिए तो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। -1 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली आप ही कह दो, हम लोग 1 को -1 × 1 लिख दिया। तो हमें इसका आंसर पता है क्या होता है, इसका आंसर -1 की पावर ये हो जाएगा e, और e⁻⁻1, तो हमारा आंसर e आ जाएगा। सॉरी, e⁻⁻1 मीन्स 1/e हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको ये, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो देखो, ये लिखा हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, x टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये लिखा हो गया 1 माइनस एक्स की पावर, यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 1/x, ठीक है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या किया, और तो कुछ नहीं, बस x को हमने -1 × 1 लिखा। हमें पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा e, और इसका आंसर हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा e⁻⁻1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 + log ऑफ x टू द बेस e बाई 1/log x टू द बेस e, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये है और ये इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो इसका आंसर डायरेक्टली ई हम लोग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में कमी नहीं होगी, ठीक है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 log बेस 3 × 3x, ठीक है, टू दी होल पावर log x टू द बेस 3। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो आपका दायित्व कहते हैं जिसको, होना चाहिए कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर करें, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं log a b क्या होता है, log a + log b, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 log, इसको लिख सकते हैं log 3/3 + log x बेस 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log a × b को log a + log b में ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा log 3/x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, log 3/x, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/log x बेस 3, तो आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन उसी तरीके से फॉर्मुलेट हो गया कि log 1 + समथिंग अपॉन रेसिप्रोकल, 1 + समथिंग प्लस रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिंग, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, e⁻1, सिंपली e कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + sin x टू दी होल पावर 1/x, ठीक है, ये आता है। तो हमें पता है क्या करना है इसमें, हमें पता है कि 1/sin x हमें रेसिप्रोकल बनाना है, 1 + sin x, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 1/sin x चाहिए, 1/sin x चाहिए, तो हम लोगों ने sin x से मल्टीप्लाई भी कर देंगे फिर x, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ पे लिमिट पुट करें तो ये e हो जाएगा, और sin x/x ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्टली आंसर e⁻1 आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, जो 1⁻∞ फॉर्म का जो मुद्दा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्व करने का तरीका, कि एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं। देखो अगर आप डायरेक्टली एनालाइज कर लेते हो तो अच्छा है, लेकिन सीधा एक ये होता है ना मुंह में लड्डू, ये होता है मुंह में लड्डू, कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखो बस ये फॉर्मूला पुट करो और आपका अगला स्टेप में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपके सामने, आप इस थोड़ा सा इसको लिख लो यहाँ पे, अगर आपके सामने कुछ आता है, अगर इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a f of x
टू द पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह का कुछ आता है, ठीक है। और जब हम लिमिट लगाते हैं, जब हम लोग लिमिट लगाएं, ठीक है, लिमिट लगाएं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे जी ऑफ एक्स आपका इन्फिनिट की तरफ जाता है, तो आपका देन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, जस्ट वी हैव टू राइट ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं भैया, लेकिन अभी जब क्वेश्चन करोगे ना तो आप भी बोलोगे कि वाह मज़ा आ गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का लगाना, ठीक है। देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन f की पावर g में मिले और जब आप लिमिट अप्लाई करो तो ये आपको 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म मिले, तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ काम क्या? देखो अभी मैं करता हूँ, ठीक है। देखो, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन नोट करो, आपके सामने क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो कॉस एक्स की पावर 1/x²। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में f क्या है, f ऑफ x क्या है। f ऑफ x बोलोगे भैया cos x होता है, g ऑफ x क्या हो गया, g ऑफ x हो गया आपका 1/x², ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, पुट करना है। तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ x माइनस 1, सो cos x माइनस 1 इंटू 1/x², ठीक है। जब से हम लिमिट पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में यही बताया था कि जब भी आपको 1 माइनस कॉस एक्स बाई x² मिल जाए, 1 माइनस कॉस एक्स बाई x² मिल जाए, तो उसका आंसर 1/2 लिख देना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो पे। बहुत बार हो चुका है ये, अगर आप मेरे डायरेक्ट देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और आप सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने इतना करवा दिया। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, वहाँ से आप निकाल भी सकते हो। तो हमारा ये आंसर आएगा ई टू द पावर, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/2। तो हमारा डायरेक्टली आंसर देखो, पुट करते हुए इस फॉर्मूले में हम लोगों ने जैसे ही पुट किया, हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया ई टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, और क्वेश्चंस करते हैं। तो सपोज़ हम लोग के सामने कोई क्वेश्चन आता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, इस तरह का कुछ आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, जब हम लोग साइन एक्स बाई एक्स में अगर यहाँ लिमिट को पुट करें तो ये 1 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी बनेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर साइन एक्स को हम लोग यहाँ से कॉमन करें तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, ठीक है, से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो पे, तो ये हो जाएगा ये 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1, दैट इज़ 1/0, दैट इज़ इन्फिनिट। तो हमारा ये 1 टू दी पावर इन्फिनिट फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये 1 टू दी पावर इन्फिनिट फॉर्म मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हम लोगों को तो हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स ई टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ई टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, ई टू दी पावर लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मीन्स साइन एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है साइन एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स
माइनस एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ई टू दी पावर में ये चल रहा है, ये सारी चीज़ें ई टू दी पावर, यहाँ पे याद रखना। तो इसकी ये चीज़ कैंसिल हो गई और साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया, साइन एक्स माइनस एक्स है और ये एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ये -1 यहाँ पे बचेगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई साइन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ई टू दी पावर -1। तो इस तरीके से हम लोग 1 टू दी पावर इन्फिनिट के क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, ओके। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर 2x प्लस एक्स की होल पावर 1/x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा f ऑफ x और ये हो जाएगा g ऑफ x, ये हो जाएगा g, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x -1 इंटू जी ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर 2x -1 बाई एक्स प्लस 1, एक्स बाई एक्स 1 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ई टू दी पावर लिमिट जब पुट करने पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा, जब लिमिट लगाएंगे तो ई टू दी पावर 2 + 1, तो हमारा ई टू दी पावर 3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने आ जाता है कोई क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना, ताकि आपको अच्छे से 1 टू दी पावर इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। मेरा काम है ना आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाना, तब आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, कोई किसी ना किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं, ये जेई में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं इनको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a साइन एक्स बाई साइन ए -1 f ऑफ x -1 इंटू जी ऑफ एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस साइन ए बाई साइन ए, ठीक है, इंटू 1/x माइनस ए। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये ई टू दी पावर में रहेगा, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है, ई टू दी पावर में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है, ठीक है। हमारे पास साइन ए है ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे साइन बाई साइन बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x 1/x माइनस ए तो था ही यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस ए, तो हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे, जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई, जब हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस ए को, x को ए पुट करेंगे तो a प्लस ए 2a/2, तो cos a बाई ये हो जाएगा cos a, और cos बाई साइन ए क्या होता है, cot a होता है, ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो हमारा फाइनल आंसर ई टू दी पावर cot a आ गया, ई टू दी पावर cot a। इस तरीके से हम लोग 1 टू दी पावर इन्फिनिट के क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूले से आप लगाना सीख गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। देखो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो मैं आपको एक पहले मेथड से बताऊंगा, फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको ट्रिक को कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए टू दी पावर एक्स प्लस बी टू दी पावर एक्स प्लस सी टू दी पावर एक्स बाई 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। -1 हाँ ये है कि पावर 2/x, ठीक है। हमारे पास ये सामने क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, ये हमारा देखेंगे x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा
ये 1 टू दी पावर इन्फिनिट फॉर्म बन रहा है। ये टिक मार हुआ तो बस हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए, वो हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस 1। तो e टू दी पावर लिमिट f ऑफ x माइनस 1, तो a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x बाई 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/x, इंटू 1/x मीन्स 2/x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x माइनस का 3 बाई, ये हम लोग लिख सकते हैं x और यहाँ पे 3, ये यहाँ का 2 और यहाँ का 3, हम लोग इसको लिमिट के बाहर ले लेते हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 2/3 ई टू दी पावर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये 3 इसका और ये 2 इसका, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, इसको हम लोग ये इस तरह से लिख सकते हैं, ई टू दी पावर 2/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 प्लस b टू दी पावर x माइनस 1 प्लस c टू दी पावर x माइनस 1, और हम लोग सारे x को अलग अलग कर लें, ठीक है। तो हम लोग जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, e की पावर ये हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट में क्या आएगा, ln a प्लस ln b प्लस ln c, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, e की पावर 2/3 ln a b c, और अच्छे से बोलना चाहे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं e की पावर ln a b c की पावर 2/3। तो ये a b c की पावर 2/3 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो एक छोटा क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने इसका आंसर बता दिया, ठीक है। तो लेकिन अगर यही चीज़ लेकिन हमने आपको एक मेथड बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह के साथ से करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ कि इसको एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो अब जैसे सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन आता है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट a1 की पावर 1/x प्लस a2 की पावर 1/x प्लस a3 की पावर 1/x एंड 1 2 3 an की पावर 1/x टू दी होल पावर n की पावर nx, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपने वो मेथड तो समझ लिया कि वो हम लोग f ऑफ x माइनस 1 करेंगे और फिर gx से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, देखो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, वो होता है a प्लस b/2, और ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 नंबर होता है ab की पावर 1/2। तो बेटा ये दोनों हम इक्वल होते हैं, एक केस होता है। देखो अगर आपने बोला कि अर्थमेटिक मीन निकालो 2 नंबर्स का और उनकी वैल्यू है 2 और 2, 2 नंबर से हमारे 2,2, तो उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो हम कहेंगे ठीक है भाई 2 + 2/2, तो ये हमारा आंसर आएगा 2, ठीक है। फिर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो 2 × 2 की पावर 1/2, तो 2। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि जब जो नंबर्स है ना उनकी वैल्यू जो है वो सेम होती है ना, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम होता है, ठीक है। तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो ये अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स लिखा हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स क्या होगा, a1 + a2 ... an/n, ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स है, ठीक है। तो इसका ये n नंबर्स है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस केस में जब, और देखो अब a1 जब हम लोग लिमिट को एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिट करेंगे, तो a1 की पावर 0 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई, तो हर एक पॉइंट की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब इन दिस केस अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रख देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इन नंबर्स का, a1 x की पावर 1/x
a2 की पावर 1/x सो ऑन an की पावर 1/x टू दी होल पावर 1/n। ये होगा। हम लोग ये इसके बदले हम लोग इतनी सी वैल्यू के इंस्टेड वी कैन राइट दीज थिंग्स, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या गिवन है, nx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 डॉट a2 डॉट 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 an की होल पावर 1/x, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, n भी दिया था 1/x और यह n हो गया, ठीक है, इंटू nx भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, nx से nx कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर सिर्फ बचेगा a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट a1 की पावर 1/x, a2 की पावर 1/x एंड सो ऑन an की पावर 1/x, ठीक है, बाई n की होल पावर nx, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन है, इसको ज्योमेट्रिक मीन की इक्वल लिख दो। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a1 की पावर 1/x, a2 की पावर 1/x, an की पावर 1/x की होल पावर 1/n होगा और इंटू nx है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 a2 डॉट 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 an की होल पावर 1/x इंटू n इंटू nx है, तो n से कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर a1 a2 डॉट 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 an आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखो अभी जैसे मैं आपको यही क्वेश्चन कराया था, अभी मैंने यही क्वेश्चन कराया था, ये देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है, ये अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है 3 नंबर्स का। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर x b टू दी पावर x इंटू c टू दी पावर x की होल पावर 1/3। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ था 2/x, ये तो लिखा हुआ था लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो जो हमारा am है वो gm में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं abc की पावर x/3 इंटू 2/x लिमिट x टेंडिंग टू 0। x कैंसिल हो गया, तो abc की पावर 2/3 आ गया। देखो एक स्टेप में हमारा ये आंसर आ गया। तो इसलिए ये मेथड इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखो ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे इसका कहीं आंसर आया था हमारा यहाँ पे, ठीक है। और हम लोगों ने इसको एक स्टेप में कर दिया। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का 1 टू द पावर इन्फिनिट फॉर्म के। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो थैंक यू मेरे भाई, ठीक है। अब ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही है ना, तो कृपया मुझे बताएं कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई।